हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं आपका थर्ड चैप्टर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इससे पहले आपने लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ा था ना, एक चर वाली रैखिक समीकरण पढ़ी थी। अब यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे हम, ठीक है। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक लीनियर इक्वेशन हमारी ये होगी, दूसरी लीनियर इक्वेशन हमारी ये होगी, ठीक है। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, देखो इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल है ना, और दो इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे हम, जहाँ a1 b1 c1 ये क्या होंगे, हमारे रियल नंबर होंगे। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या होंगे, हमारे वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। और a1 और b1 या फिर a2 और b2 जो है साथ साथ जीरो नहीं होंगे, ठीक है। साथ साथ जीरो मतलब माना a1 भी जीरो हो गया और b1 भी जीरो हो गया, तो जो कांस्टेंट टर्म है ये जीरो के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए a1 और b1 क्या है, दोनों साथ साथ जीरो नहीं होंगे। हम कह सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने। और ये बहुपद वाले में, पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा था ना, ये लीनियर इक्वेशन हमको क्या देती है, एक लाइन देती है, ठीक है। तो ये भी हमें एक लाइन देगी और ये भी हमें एक लाइन देगी। तो लाइनें हमारी कैसी होंगी, या तो लाइनें कहीं पर हम पढ़ेंगे, लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है। ये लाइन हमारी क्या होंगी, इस टाइप से होंगी, एक के ऊपर एक लाइन, जिसको हम बोलते हैं संपाती लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। और तीसरी लाइन के बारे में पढ़ेंगे, दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक है। तो इन तीन लाइन के बारे में पढ़ेंगे अब, इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है। अब इसमें देखो कंडीशन होती है, अगर हमारा क्या है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू क्या है, b1 अपॉन b2 है, तो इसका जो, तो लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। एक दूसरे को काटेंगे, लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। और जो हमारा सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल। हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर ऐसी कंडीशन आती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो लाइनें क्या होंगी हमारी, जो लाइनें होंगी ये होंगी हमारी संपाती लाइन, संपाती या कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना। और जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अनेक हल होंगे इसके, अनेक हल या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, या अपरिमित हल कह सकते हैं इसे। बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इसके, ठीक है। और तीसरी कंडीशन, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। अगर ये कंडीशन है तो लाइनें क्या होंगी, समांतर लाइन होंगी हमारी, ठीक है। लाइनें क्या होंगी, समांतर, पैरेलल लाइन होंगी हमारी। लाइनें क्या होंगी हमारी, पैरेलल। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, ठीक है, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर लाइनें क्या होंगी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये कंडीशन आती है तो लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे, और ये जहां पर ये काटेंगी ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, ऐसा सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और अगर संपाती लाइन आती है, मतलब ये लाइन है और इसी के ऊपर से दूसरी लाइन भी ऐसे आ गई, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ये सब पॉइंट क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे, और जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और अगर ये कंडीशन आती है तो लाइनें हमारी कैसी होंगी, इस टाइप से हमारी लाइनें होंगी, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसा, अब दोनों समांतर लाइन है ना, कहीं पे मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, तो कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट ही नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, आपने ये दो कंडीशन है तो क्या होगा, संगत हल होगा इसका, संगत, कंसिस्टेंट, ठीक है, ये भी संगत होगा। और ये वाली कंडीशन है तो क्या होगा, असंगत होगा, असंगत, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब इसको ग्राफ पे बना के देखते हैं।
जैसे पहली कंडीशन क्या है हमारी, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब क्या है, जो हमारा ग्राफ होगा वो उसमें लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे को काटनी चाहिए ना। बना के देखते हैं, माना कोई एग्जांपल हमारे पास x+2y = 4 है, और कोई और एग्जांपल हमारे पास 3x + y = 9 है हमारा। देखो a1/a2 1/3 और b1/b2 2/1 2 ही हो गया, तो इक्वल आ रहे हैं, नॉट इक्वल आ रहे हैं ना, तो ये वाली कंडीशन है हमारी। तो अब देखो अगर x+2y = 4 है, x = माना 0 रख लिया हमने, x = क्या रख लिया 0 रख लिया, तो y कितना मिलेगा हमको 2 मिल जाएगा ना। ऐसे देखो x+2y = 4 है, x हमने क्या रखा 0 रखा, 0 + 2y = कितना हो गया 4, यहाँ से 2y = 4 और y कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। और x = माना क्या रख लिया 2 रख लिया, x 2 रख लिया, तो y कितना मिल जाएगा यहाँ से 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा ना। देखो x हमने क्या रख लिया 2 + 2y = 4, तो 2y कितना हो जाएगा यहाँ से 4 - 2 2 हो जाएगा ना, तो y = 2/2 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो y कितना हो गया 1 हो गया। तो हमको कौन कौन से पॉइंट मिले 0 और 2, x का 0 y का 2 और 2 और 1, x का 2 y का 1, ठीक है। और अब इस इक्वेशन में देखो 3x + y = 9 है ना, x = माना 0 रख लेते हैं हम, x = कितना रख लेते हैं 0 रख लेते हैं, तो y हमको कितना मिलेगा 9 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर x = क्या रखूँ मैं, माना y = मैंने रख लिया 3 रख लिया ना, तो x = कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। देखो y = क्या रखा मैंने 3x + y = 3 रखा ना, तो 3x = कितना मिलेगा 9 में से 3 गया 6 और x = कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। x = 2 हो गया। आप ये कुछ भी वैल्यू कुछ भी रख सकते हो इसमें, ठीक है, 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4 कुछ भी वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने x 2 रखा तो y3 मिला, या y3 रखा तो x2 मिला, ठीक है। तो अब इसको देखो ग्राफ पे बना के देखते हैं हम। पॉइंट क्या क्या हमारे, ये क्या था 0 और 9 है, 0 और 2 मिले थे, 2 और 1 मिलते हैं, यहाँ से 0 और 9 2 और 3, तो 0 और 9 कहीं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 ये आप हमेशा ग्राफ पे ही बनाना, ठीक है। ग्राफ पे क्या बनेगा एग्जैक्ट बनेगा, नहीं तो ऐसे में इनके बीच की डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाएगी ना, तो ये ग्राफ पे ही बनाना है आपने। तो 0 और 2 है, x पे 0 y पे 2, तो 0 और 2 कहीं यहाँ पर होगा हमारा, 0 और 2 ये पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। और 2 और 1, x पे 2 y पे 1, x पे 2 y पे 1, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया हमारा कहीं, क्या पॉइंट है हमारा 2 और 1, ये 2 और 1 है, 2 और 1। तो इन दो पॉइंट को मिलाते हुए हमने एक लाइन खींच देनी है, एक सीधी लाइन खींची हमने, ये जो इन दो पॉइंट को मिलाते हुए जा रही थी। अगले पॉइंट क्या है हमारे 0 और 9, x पे 0 y पे 9, अच्छा ऊपर आएगा ना, x पे 0 y पे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 और 9 पॉइंट हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 और 9 हो गया, 2 और 3, x पे 2 y पे 3, x पे 2 y पे 3, तो यहाँ पे हो गया 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 2 और 3 हो गया। तो इन दोनों को लाइन को इन पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं हम, ठीक है, ठीक है ना। तो आप ग्राफ पे बनाना, अब जो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। और जो कॉमन पॉइंट है ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ का एक पॉइंट में दिख रहा है, ठीक है ना, कितना है 2 पॉइंट समथिंग है, और यहाँ भी कितना है 1 के आसपास है। तो जो ये वाला पॉइंट होगा हमारा क्या होगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। और लाइन है देखो काट रही है ना,
क्योंकि हमारी कौन सी कंडीशन थी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन है हमारी, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये कंडीशन है तो हमारी लाइन क्या होती है, एक के ऊपर एक लाइन आती है। ठीक है, संपाती लाइन आती है हमारी, कॉन्सिडेंट लाइन आती है हमारी। ठीक है ना, तो बना के देखते हैं। पहले इसका कोई एग्जांपल लेते हैं हम। 2x प्लस 4y इक्वल टू माना 8 है। ठीक है, अगला एग्जांपल लिया मैंने, माना 4x प्लस 8y इक्वल टू 16। तो देखो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4, ठीक है, b1 अपॉन b2 4 अपॉन 8 और c1 अपॉन c2 8 अपॉन 16। तो देखो 1/2 1/2 और 1/2, तो ये वाली कंडीशन है ना। तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 है, तो माना x इक्वल टू हमने रख लिया 0। x यहाँ पे 0 रखा तो y कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। y कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर x 0 रखा, देखो x 0 रखा हमने, तो y कितना मिला हमको, 4y इक्वल टू 8 हुआ, y इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है ना, तो अगर x से माना हम क्या रखते हैं, 2 रख लेते हैं। माना x इक्वल टू क्या रख लिया, 2 रख लिया। x इक्वल टू 2 रख लिया तो कितना हो गया, y इक्वल टू 1 मिल जाएगा हमको। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ से 2 दूना 4, 8 में से 4 गया 4 हुआ ना, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 और 2 हो गया और 2 और 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही इस इक्वेशन में देखो 4x प्लस 8y इक्वल टू 16 है ना, x इक्वल टू 0 रख लेते हैं। आप भी कोई भी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है ना, 1 2 3 4 या माइनस की कोई भी वैल्यू रख सकते हो। हमेशा लाइन इस कंडीशन में लाइन एक के ऊपर एक ही आनी है हमारी। x 0 है तो y कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब माना y को 0 रख लेता हूँ मैं। y मैंने क्या रख लिया, 0 रख लिया। y 0 रखा तो x कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। या x से 4 रखा है तो y हमको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पॉइंट क्या क्या हो गए, 0 और 2, 0 और 2, 4 और 0, 4 और 0। ठीक है ना, ये पॉइंट हो गए हमारे, ये 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये एग्जैक्ट फिगर इसका तभी बनेगा जब आप ग्राफ पे बनाओगे। ठीक है, इसको ग्राफ में ही बनाना है हमेशा। 0 और 2, x पे 0 y पे 2, तो 0 और 2 यहाँ पर हो गया हमारा पॉइंट, 0 और 2, 2 और 1, x पे 2 y पे 1, x पे 2 y पे 1, तो कहीं यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही अगला पॉइंट 0 और 2, 0 और 2 ये हो गया, और 4 और 0, x पे 4 y पे 0, तो 4 और 0। ठीक है, पॉइंट थोड़ा सा डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रही हमारी है। ठीक है, आप ग्राफ बना के देखोगे तो देखो 0 और 2, 2 और 1, 0 और 2, 2 और 1 यहाँ पर हुआ ना, तो ये वाली लाइन खींच लेते हैं हम। ठीक है, इस टाइप से हमारी लाइन चलेगी। आप भी ग्राफ से बनाना हमेशा। ठीक है, तभी एग्जैक्ट फिगर मिलेगा। नहीं तो इसमें देखो डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाएगी यहाँ कहीं। ठीक है, तो आप 0 और 2, 4 और 0, 0 और 2 ये वाला पॉइंट हो गया, 4 और 0 ये वाला पॉइंट हो गया, तो इनको भी मिलाएंगे हम। तो क्या मिलेगा, वो वाली लाइन, दूसरी लाइन भी हमारी क्या जा रही है, इसी के ऊपर से जा रही है। समझ में आ गया ना, 0 और 2 ये था और 2 और 1 ये वाला पॉइंट था हमारा, इसको खींच के हमने एक लाइन बनाई। और 0 और 2 और 4 और 0 इसके भी हमने लाइन बनाई। तो दोनों लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर से जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर ये कंडीशन है तो लाइनें हमारी क्या आ रही है, संपाती लाइनें आ रही है। ठीक है, कॉन्सिडेंट लाइन आ रही है, एक के ऊपर एक लाइन आ रही है। और एग्जाम्पल भी देख लेना आपको। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो लाइन हमारी क्या होंगी, संपाती लाइन होगी। जैसे ये है 3x प्लस 6y इक्वल टू 9 है, और हमने ले लिया 6x प्लस 12y इक्वल टू 18। तो यहाँ भी क्या है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। इसको करके भी देखोगे आप तो लाइनें हमारी क्या आएंगी, ऐसी लाइनें आएंगी हमारी। ठीक है, तीसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन है हमारी
तो हमारी लाइनें क्या आएंगी, हमेशा पैरेलल लाइन आएंगी, ठीक है ना। चलो अगर हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ये कंडीशन है तो पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं कोई। 2x + 4y इक्वल टू माना 8 है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया 4x + 8y इक्वल टू 24 ले लिया, ठीक है। तो देखो a1/a2 2/4 और b1/b2 4/8 और c1/c2 8/24। तो देखो 1/2 तो आ रहा है और ये भी 1/2 आ रहा है, ये आ रहा है ना, और ये लेकिन इक्वल नहीं आ रहा है। देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हमारी ये वाली कंडीशन है ना, ठीक है। तो इसका ग्राफ बना के देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, x और y के पॉइंट निकाल लेते हैं। x इक्वल टू क्या है माना 0 है, तो x से 0 रख लिया, आप कोई भी पॉइंट रख सकते हो। x से 0 रखा तो y कितना मिल जाएगा, से 2 मिल जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं y2, और x इक्वल टू माना क्या रखा मैंने 4 रख लिया, x इक्वल टू मैंने 4 रख लिया यहाँ पे, तो y इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो हमारे पॉइंट क्या हुए 0 और 2, 4 और 0। ऐसी इस इक्वेशन में 4x + 8y इक्वल टू 20 है ना, 24 है। तुम्हारा x इक्वल टू मैंने क्या रख लिया 0 रख लिया, x इक्वल टू क्या रख लिया 0, तो y हमको कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा ना। और ऐसी अगर y मैंने 0 रख लिया, अगर y मैंने क्या रख लिया 0 रख लिया, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 0 और 3 और 6 और 0 हमको पॉइंट मिला। अब इसको हम ग्राफ पे बना के देखते हैं। इसको ग्राफ पे बनाते हैं हम, देखो कि ध्यान रखना हमेशा ही ग्राफ पेपर ही यूज करना है आपने। तो देखो पॉइंट क्या है हमारे 0 और ये पॉइंट है ना, 0 और 2, 4 और 0, 0 और 2 मतलब x पे 0 y पे 2, तो 0 और 2 कहीं पे यहाँ कहीं होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। और 4 और 0, x पे 4 y पे 0, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा 4 और 0। ऐसे ही हमारा पॉइंट 0 और 3, 0 और 3 यहाँ कहीं होगा, और 6 और 0, 6 और 0 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो हम मिलाते पहले इसको, 0 और 2 ये वाला पॉइंट था ना, और 4 और 0 इन दो पॉइंट को मिलाते हुए हमने एक लाइन खींच ली ऐसी। और 0 और 3, 6 और 0, 0 और 3, 6 और 0 इन दो पॉइंट को मिलाते हुए हमने एक लाइन खींच ली ऐसी। तो देखो ये लाइनें हमें क्या मिली, पैरेलल लाइन मिली, हमें क्या मिली, समांतर रेखाएं मिली, ठीक है। अगर हमारी कंडीशन क्या होती a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसी कंडीशन है तो लाइनें हमेशा क्या मिलेगी हमको, पैरेलल लाइन मिलेगी, ठीक है। समझ में आ गया ना।